वेलकम। मैं के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करते फेस की करेंगे। दिसंबर का दूसरा पार्ट लेके प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए आपकी कुर्सी के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुर्सी आपको दिला के रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बहुत शानदार सुविचार दिया है। यूं ही नहीं मिलती रही राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ेंगे और एक दिन पहुंच जाएंगे उस कछुए की तरह जो रेस जीत जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है, चिल्लाई कला अवधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बता दूं आपको, चिल्लाई कला अवधि जो होती है यह सर्दी, कठोर सर्दी का समय होता है और यह संबंधित है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। जम्मू कश्मीर राज्य में यह 40 दिन की अवधि होती है। कितने दिन की होती है भैया? 40 दिन की अवधि होती है, जो कि बहुत ही ठंड वाली होती है। इसको हमने भाग में बांटा है। शुरुआत के, जी हां, शुरुआत के 30 दिन इसे चिल्लाई खुर्द कहते हैं। शुरुआत के 30 दिन इसे क्या कहते हैं? चिल्लाई खुर्द कहा जाता है। और बाद के जो 10 दिन होते हैं, बाद के जो 10 दिन होते हैं वो चिल्लाई बच्चा कहा जाता है। तो ये थोड़े ठंडे दिन होते हैं और बाद के जो थोड़े कम ठंडे होते हैं इन्हें चिल्लाई बच्चा कहा जाता है। कुल 40 दिन की अवधि होती है और ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में यह संधि पड़ती है। तो इस अवधि की बात की है तो अवधि किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, पूछा जा सकता था, इस नाते यहाँ पे आपसे ये सामने आपके रखा गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं? बात की जा रही है यूनिकॉर्न स्टार्टअप की और कहां पे? भारत में। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक होगा क्या पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक रिसर्च की है और उन्होंने क्या पाया कि भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं। क्या हो गए हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो भी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी पूंजी जो होती है लगभग 1 अरब डॉलर होनी चाहिए। 1 अरब डॉलर या 1 बिलियन डॉलर से अधिक अगर आपकी पूंजी हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? यूनिकॉर्न हो जाते हैं। और भारत अगर बात की जाए तो भारत विश्व में इस समय तीसरे स्थान पर है यूनिकॉर्न के मामले में। भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे देख लेते हैं। दूसरे स्थान पे आपका चीन है। कौन है? चीन है। और प्रथम स्थान पर है आपका अमेरिका। कौन है? अमेरिका, यूएसए, है ना। बात की जा रही है यहां पर कितने, कुल कितने। तो ऑप्शन है आपके सामने 33, 54, 487, 301। तो यूएसए जो है आपका 487 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। चाइना आपका 301 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है और 54 यूनिकॉर्न के साथ आपका इंडिया तीसरे स्थान पे है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? किसको पिछाड़ के भारत तीसरे स्थान पे पहुंचा? तो किसको? यूके को, यूनाइटेड किंगडम को हरा करके भारत तीसरे स्थान पे पहुंचा है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न है? 54 यूनिकॉर्न है। और इस तरीके से भारत चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और आता है, सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन सा है इस समय? तो सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न जो आपका है वो है बाइट डांस। बाइट डांस एक चीनी कंपनी है जिसको टिकटॉक की पेरेंट कंपनी के रूप में आप जानते हैं। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं भैया। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, काशी, लखनऊ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आपके वर्तमान
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। कौन है भाई? आपके वर्तमान गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी द्वारा नई दिल्ली में, कहां पे? नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया भारत दर्शन पार्क। इस भारत दर्शन पार्क का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ, इस उद्देश्य के साथ काम किया गया है। पूरे भारत के दर्शन की बात की जा रही है। जो खराब चीजें हैं, ग्रिल है, पुराना गाड़ी है, पुराने सामान है, पुराने संयंत्रों का प्रयोग करके और इतना सुंदर और इतना शानदार पूरे भारत का दर्शन कराया गया है। लगभग 21 प्रसिद्ध इमारतें इसमें बनाई गई हैं। लगभग 21 प्रसिद्ध इमारतें इसमें बनाई गई हैं, और वो भी सभी वेस्ट मटेरियल से, सभी वेस्ट मटेरियल से। एक सुंदर सा बरगद का पेड़ का प्रतिरूप, एक सुंदर से बरगद के पेड़ का प्रतिरूप भी यहाँ पे स्थापित किया गया है ना। तो आप जानिए क्या, नई दिल्ली में स्थापित है आपका भारत दर्शन पार्क। इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। इसका उद्देश्य क्या था? वेस्ट टू वेल्थ की भावना के साथ इसको बनाया गया। 21 प्रसिद्ध इमारतों के साथ एक बरगद के पेड़ का प्रतिरूप यहाँ पे बनाया गया। ये सभी वेस्ट मटेरियल से, कबाड़ से बनाए गए। किससे? कबाड़ से बनाए गए हैं, जो कि हमारे किसी में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे यूज करके दिखाया गया है भारत दर्शन पार्क के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, बढ़ते हैं। समय की बहुत समस्या है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? आपने एक सुना होगा, लाइट गई और मैच जीत लिया गया, है ना। लाइट गई और मैच जीत लिया गया। किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया भैया। किसने जीत लिया? हिमाचल प्रदेश ने। किसको हरा के? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को हराकर जीता यह मैच। तो क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। किसको हरा के जीता? तमिलनाडु को हराकर जीता। सीधा सा आंसर देना। क्वेश्चन बनेगा तुरंत, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? कमेंट में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? एक क्वेश्चन, कोई भी पेपर होगा, खेल से आना होगा, पूछ सकता है कौन सा कप, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। निश्चित रूप से आता है। ज्यादा से ज्यादा इसको तैयार कर लीजिए। एक बहुत सिंपल सा 1 घंटे का भी पूरा होगा, 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। एक बार आप रिवाइज कर लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द आपको एक वीडियो दे दूं इस पे, लेकिन फिलहाल आपके पास क्वेश्चन में जो दे रहा हूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा वर्ष 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की गई है? रटने वाला क्वेश्चन है, सिंपल से समझिए। किस देश द्वारा वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की गई? अमेरिका, चीन, बेल्जियम, जापान। तो क्या आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है 2025 तक। इसकी शुरुआत वो 2022 से कर देगा। इसकी शुरुआत वह 2022 से कर देगा। जापान की स्थिति को देखते हुए उसने ऐसा फैसला लिया। जापान में परमाणु संयंत्रों की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए उसने ऐसा फैसला लिया है। तो इसकी शुरुआत कब से कर देगा? 2022 से कर देगा, और 2025 तक वो अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। ऐसा सुनने में आया है, ऐसा घोषणा किया गया। समझने, क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सीधा सीधा ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ लेगा, बेल्जियम किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025। तो दोनों फैक्टों को आपको दिमाग में रखना है। बेल्जियम ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। इस बात को गांठ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये वही तिनका है जो चिड़िया द्वारा उठाया जा रहा है
और तिनका तिनका करते हुए हम कुर्सी पे बनेंगे और कुर्सी लेके रहेंगे। जिद्दी बन जाइए, कुर्सी लेके ही रहना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मीनदम मंजपाई योजना किस राज्य ने शुरुआत की? तो मीनदम मंजपाई योजना है, मिडुम मंजपाई भी कहीं कहीं इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मिडुम मंजपाई। यह योजना किस राज्य से शुरुआत की गई? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आसाम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्लास्टिक के थैलों के उपयोग का विरोध करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। जो प्लास्टिक के थैले हैं उनके उपयोग को कितना हतोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए कार्य करने की घोषणा की गई और इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। क्या शुरुआत किया गया? मीनदम मंजपाई या फिर मिडुम मंजपाई, आप जो भी बोलना चाहें, है ना। तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया क्या? प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को बंद करने के लिए, प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को विरोध के लिए इसको शुरुआत किया गया। बल्कि उन्होंने कहा कि आप कपड़े के थैले का उपयोग करें, कपड़े के थैले का उपयोग बढ़ाया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन में बताना है, क्या बताना है? प्लास्टिक की बात की गई है। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश कौन सा है? कई बार कई वीडियोस में आपको बताया जा चुका है। आज ध्यान से पढ़िए और बताइए, जल्दी कमेंट करिए। विश्व का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश, प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश कौन सा है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग के विरोध के लिए, उसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि आप कपड़े के थैले का उपयोग को बढ़ाइए। कपड़े का जो थैला है वो आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है। अगला प्रश्न, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये सभी देश क्या हैं? आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। क्या है? आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? कौन सा देश क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा किसकी? आतंकवाद विरोधी समिति की। आतंकवाद विरोधी समिति एक समिति है जो 15 सदस्यीय समिति होती है। 15 सदस्यों की एक समिति होती है जो कि 9/11 हमले के बाद स्टार्ट की गई। 9/11 हमले के बाद इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हम करेंगे, भारत करेगा 10 वर्षों बाद। जी हां, 10 वर्षों बाद भारत करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता, है ना। 15 सदस्यीय देशों, 15 सदस्यों की ये समिति होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 9/11 हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी। समय नहीं गंवाना है, यूनाइटेड नेशन की वहां बात हुई, रिपीट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए, सभी को पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन स्थापित हुआ आपका संयुक्त राष्ट्र? जी हां, कब स्थापित हुआ? जल्दी से कमेंट में बताइए। सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है, 24 अक्टूबर। जी हां, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। यूनाइटेड नेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो सभी देशों के साथ सहमति स्थापित कर सके, शांति स्थापित कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होती है 2018 से। नाम क्या था? नाम था खेलो इंडिया
स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले नाम था, अब क्या नाम हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसकी 2022-23 की मेजबानी किसके द्वारा की जानी है, असम, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो भैया मध्य प्रदेश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। इसकी घोषणा इसके कैबिनेट द्वारा की गई। जनवरी माह में यह खेला जाता है, इन राज्यों द्वारा मेजबानी की जाती है। तो 2022 और 23 की मेजबानी कौन कर रहा है, 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं खेल भावना को, है ना, एक मिनट यहां बताना चाहूंगा, खेल भावना को प्रेरित करने के लिए, खेल भावना को प्रेरित के लिए करने के लिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ यहां क्या होगा, डेवलपमेंट बैंक होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का चौथा नया सदस्य बना। बांग्लादेश, सही, बांग्लादेश, मिस्र, यूएई या उरुग्वे। तो आपको बता दें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2014 में। कब होती है, 2014 में। मुख्यालय इसका कहां है, संघाई, है ना। स्थापित कौन करता है, तो ब्रिक्स देश स्थापित करते हैं। कौन से देश, ब्रिक्स देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। इन 5 देशों द्वारा एक बैंक की स्थापना होती है, जिसको बोलते हैं हम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसने अपने नवाचार को आगे बढ़ाने का कार्य करना है, तो इसमें नए सदस्य देश जोड़े जा रहे हैं। तो पूछा है चौथा नया सदस्य, जी हां चौथा नया सदस्य कौन जुड़ता है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं, शुरुआत तो 5 देशों से हुई, है ना जी, 5 देश तो स्थापित देश, संस्थापक देश हो गए इसके। इसके बाद चौथा सदस्य कौन जुड़ा, तो बांग्लादेश जुड़ा, यूएई जुड़ा, उरुग्वे जुड़ा, और चौथा देश के रूप में जुड़ा मिस्र। कौन जुड़ा, मिस्र जुड़ा। क्वेश्चन पूछ सकता है 9वां सदस्य देश कौन था, अगर नए देश की बात ना की जाए तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9वां सदस्य देश कौन जुड़ा, तो भी आपका आंसर मिस्र ही होगा। तो भी आपका आंसर मिस्र ही होगा। बात समझने का प्रयास करिएगा, नया वर्ड यूज कर दिया है, नया वर्ड यूज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, नए सदस्यों की काउंटिंग की जाएगी, है ना। 5 सदस्य देश स्थापित, संस्थापना वाले थे, स्थापित करने वाले थे, उनके बाद जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 9 हो गए। और नए सदस्यों की बात करेंगे तो 4 ही नए सदस्य भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सदस्य देश जुड़े, और बांग्लादेश जुड़ा, यूएई जुड़ा और उरुग्वे जुड़ा, और चौथे देश के रूप में कौन जुड़ा, मिस्र जुड़ा, है ना। वही उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जी हां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ऑप्शन सुनिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, मनु रेलवे स्टेशन, मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन, छबीली बाई रेलवे स्टेशन। क्या आंसर होगा इसका, जी हां एकदम सही, इसका आंसर होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किसका नाम हो गया, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बात करें मडुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी क्या किया गया, जी हाँ मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किस क्या कर दिया गया, बनारस कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश इंदौर में पड़ता है, उसका नाम बदल के हो गया तांत्या भील रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में पड़ता है मध्य प्रदेश में, उसका नाम परिवर्तित करके हो गया महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। हुगली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है, प्रस्तावित है भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में। अभी गोरखपुर है, जल्द ही तैयार होने वाला है वो, और उसका नाम हो गया स्वामी सिद्धुर्दा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो ये सभी रेलवे स्टेशन के नाम आपको याद रखने हैं,
इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमार आपन बजट। जी हाँ, हमार आपन बजट वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? आपके सामने ऑप्शंस क्या दिए गए? आपके सामने ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। किस राज्य सरकार द्वारा हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर होगा झारखंड। जी हाँ, वर्ष 2022 और 23 के बजट के लिए यह वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें आम जनता, क्या आम जनता अपनी सुझाव, अपनी राय दे सकती है। इस प्रकार का अनोखा पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य सरकार द्वारा, जिसका वित्त विभाग तैयार किया है इस पोर्टल को, जिसका नाम क्या दिया गया? हमार आपन बजट। और क्या करने के लिए? 2022 और 23 में आम जनता से सुझाव लेने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है, तुरंत क्वेश्चन बनता है, और दो क्वेश्चन बनता है। किस राज्य सरकार द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? भारत में किस राज्य सरकार द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? जरूर कमेंट मत कीजिएगा। और दूसरा, किस राज्य सरकार द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया था? दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य सरकार द्वारा पहली बार देशभक्ति बजट पेश किया गया था, और किस राज्य सरकार द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया था? कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन आपके सामने है एंजेला मार्कल, ओलाफ सॉल्स, अन्नालेना बेयरबॉक, ब्रिटा अनवर्स्ट। भैया आप सभी को पता है इसका सही आंसर है ओलाफ सॉल्स। जी हाँ, ओलाफ सॉल्स ने वर्तमान में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है, और 16 वर्षों से, जी हाँ 16 वर्षों से जर्मनी की चांसलर थी आपकी एंजेला मार्कल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है सीजे चेंज मेकर कार्यक्रम किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो क्वेश्चन क्या है? सीजे चेंज मेकर, और यह शुरू किया गया, यह कार्यक्रम शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं आपकी रेखा शर्मा। जी हाँ, रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आपको जानना चाहिए। इसके साथ ही बात करें अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो जसवंत सैनी कौन है? जसवंत सैनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। बात करें अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो प्रियांक कानूनगो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग। इनके सभी के अध्यक्ष भी आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन देने की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश द्वारा 100% आबादी को कोरोना की दोनों डोज दे दी गई है ना। बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यूटी की बात करेंगे अगर आप, तो यूटी में आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार। क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16 फीट 6 इंच की विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किस शहर ने अपने नाम किया? तो बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या दिया आपके सामने? मथुरा, क्या ऑप्शन दिया है? मथुरा, बनारस, पीलीभीत, जामनगर। सही आंसर क्या है? पीलीभीत। जी हाँ, पीलीभीत में होगा आपका बांसुरी महोत्सव, जिसमें 16 फुट 6 इंच की विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम गया। इसके पहले यह जामनगर में था। यह रिकॉर्ड 11 फुट की बांसुरी, और यह 2014 में बना था यह रिकॉर्ड, जिसे तोड़ा है पीलीभीत ने 2021 में। ठीक है, तो पीलीभीत में हुआ आपका बांसुरी महोत्सव, जिसमें 16 फुट 6 इंच की सबसे लंबी बांसुरी बनाई गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 18 दिसंबर, 10 दिसंबर,
19 दिसंबर। सभी दिसंबर के प्रश्न आपको यहाँ लाएंगे, एक एक दिवस इंपॉर्टेंट है। शुरुआत 1 दिसंबर से करते हैं। विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 18 दिसंबर की बात करें, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति, गोवा मुक्ति दिवस, है ना जी। आपको याद रखना है, एक दिवस एड्स दिवस, 18 दिसंबर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, है ना। एकदम सिंपल सा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, अगला प्रश्न आपका तैयार कर रहा है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रयास है। 3 सालों से, एकदम याद कर लेना, 3 सालों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। किसे, हेल को क्या, भेल, सेल, एनटीपीसी। सही आंसर है सेल को। किसे, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 3 साल से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पर्यावरण प्रबंधन कर रहे हैं। क्या, वेस्ट मटेरियल का उपयोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट पर्यावरण में वापस नहीं डाल रहे हैं, इस तरीके के प्रयास करने के लिए सेल को यह पुरस्कार दिया गया, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। क्वेश्चन बनता है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष है वर्तमान में सोमा मंडल, सोमा मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा किया गया, या उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को आपस में जोड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बनारस और मेरठ, मेरठ तथा प्रयागराज, शाहजहांपुर तथा मेरठ, प्रयागराज से शाहजहांपुर। क्या है आंसर, क्या है आंसर इसका, सही आंसर है बाबू मेरठ से प्रयागराज। पूर्वी उत्तर प्रदेश को दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह प्रस्तावित है कितनी, 594 किलोमीटर प्रस्तावित है। यह मूलतः पूर्वी क्षेत्र जो कि प्रयागराज को पश्चिमी क्षेत्र मेरठ से जोड़ेगा, कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों को होकर गुजरेगा, तो 12 जिलों को होकर गुजरेगा। इसका शिलान्यास शाहजहांपुर में किया गया। कहां किया गया, शाहजहांपुर में किया गया। और यह मेरठ के बिजौली ग्राम को, जी हां, मेरठ के बिजौली ग्राम को प्रयागराज के जुडापुर दादू ग्राम से जोड़ेगा। तो ध्यान रखना है, बिजौली ग्राम को जोड़ेगा दादू ग्राम से, दादू ग्राम से मेरठ को जोड़ेगा प्रयागराज से, 12 जिलों से होकर गुजरना है, और 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मिट्टी दिवस भैया, अंतरराष्ट्रीय मिट्टी दिवस कब मनाते हैं, प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर। क्या है, 5, 4, 3, 2। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 5 दिसंबर। जी हां, 5 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस। बात करें अगर हम 4 दिसंबर की, विश्व कैंसर दिवस। तीन दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाते हैं विकलांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस। और भैया 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बढ़ते हैं, छान छान के भैया, एकदम छाट छाट के क्वेश्चन लाता हूं, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहां बताने वाला हूं या बताता हूं, क्योंकि ये सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं और कहीं से पेपर नहीं आने वाला है, विश्वास करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, रटा होना जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं भैया, ऑप्शन देख लेते हैं। टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो 24 की बात कर रहे हैं, 20 का बीता है कहां पे? 2020 का ओलंपिक था, 21 में संपन्न हुआ टोक्यो में, पेरिस में होगा, जी हां पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। लॉस एंजलिस में होगा 2028 में ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में ओलंपिक, और अगला है भारत में होगा, जी हां भारत में होगा 2036 का ओलंपिक। बात करें अगर शीतकालीन ओलंपिक की, तो जो कि होगा 2022 में, कहां पे होगा? बीजिंग में होगा। कहां होगा? बीजिंग में होगा। बात करें 2026 की, इटली में होगा। कहां होगा? इटली में होगा, है ना। याद कर लीजिए, ये सभी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक नंबर यहां से आना पक्का है। तो इस प्रकार दिसंबर का करंट अफेयर समाप्त होता है। जल्द ही आपके साथ जनवरी के करंट अफेयर के साथ जुड़ूंगा। मेहनत करते रहिए, हौसला बनाए रखिए, सफलता निश्चित अर्जित होगी, विश्वास बनाए रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।